कुमार सानू। दोस्तों, 90 दशक के फिल्मों में अगर एक गाना कुमार सानू का ना हो तो वो फिल्म सब कुछ होते हुए भी अधूरा था। वैसे तो फिल्म कहानी और लीड एक्टर हिट करवाते हैं, मगर कुमार सानू फीका फिल्म को भी अपने गायकी से हिट करवा देते थे। यदि आप 90 के दशक में पैदा हुए थे या 90 के दशक में बड़े हुए थे तो आप इस तथ्य से सहमत होंगे कि उस समय के दौरान एक ऐसा चरण था जब रेडियो या टेलीविजन पर बजने वाला हर दूसरा या तीसरा ट्रैक कुमार सानू का होता था। उनके गीतों को जो ख्याति और पहचान मिली वो पूरी तरह से अतुलनीय थी। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं लेजेंडरी सिंगर कुमार सानू के जिंदगी से जुड़े कुछ खास बातें। कुमार सानू का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। वो अपने पिता और बड़ी बहन के साथ कोलकाता के सिंधी इलाके में रहते थे। उनका असली नाम केदारनाथ भट्टाचार्य है, जबकि उनके पिता का नाम पशुपति भट्टाचार्य है, जो एक संगीतकार और गायक भी थे। उन्होंने सानू को गाना गाना और तबला बजाना सिखाया। सानू ने 1979 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से वाणिज्य में डिग्री प्राप्त करने के बाद नियमित रूप से प्रदर्शन करना शुरू किया। इसके अलावा वो 1984 में पेशेवर रूप से सक्रिय हो गए और पूरे कलकत्ता में कार्यक्रमों और कैफे में गाने लगे। भारतीय कलाकार किशोर कुमार ने उनके गायन के दृष्टिकोण को आकार दिया। बाद में उन्होंने गायन की अपनी विशिष्ट शैली स्थापित की। सानू को 1987 में संगीत निर्देशक और गायक जगजीत सिंह ने हिंदी फिल्म आंधिया में गाने का मौका दिया। बाद में सानू मुंबई चले गए, जहां उन्हें कल्याण जी आनंद जी की फिल्म जादूगर में गाने की अनुमति दी गई। सानू ने 1990 में फिल्म आशिकी से बॉलीवुड में जबरदस्त छाप छोड़ी। सानू ने संगीतकार नदीम श्रवण की बदौलत फिल्म के एक गाने को छोड़कर फिल्म के सभी गाने रिकॉर्ड किए। सानू रातों रात रहस्यमय तरीके से मशहूर हो गया। तू मेरी जिंदगी है, सांसों की जरूरत है जैसी, नजर के सामने और अन्य उनके द्वारा गाए गए आशिकी के कुछ हिट गाने थे। नदीम श्रवण के साथ इन सभी प्रमुख हिट्स के बाद सानू संगीत प्रेमियों की शीर्ष पसंद बन गए। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए लगातार 5 पुरस्कार भी जीते। उनके द्वारा गाए गाने दीवाना, सड़क, बाजीगर, परदेस, साजन और अन्य जैसी कई हिट फिल्मों में प्रदर्शित हुए। हालांकि सोनू ने 90 के दशक में प्रमुख हिट से लोकप्रियता हासिल की, लेकिन ये भी सच है कि 1990 के दशक के अंत में सानू का गायन करियर भी खराब होने लगा। बाद में वह अभिनय में चले गए, एक बंगाली फिल्म में भाग लिया और बंगाली और हिंदी टेलीविजन श्रृंखला की मेजबानी की। उन्होंने कुछ इवेंट्स में परफॉर्म भी किया है। हिंदी के अलावा उन्होंने बंगाली, मराठी, नेपाली, असमिया, भोजपुरी, गुजराती, मणिपुरी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, पंजाबी, उड़िया, छत्तीसगढ़ी, उर्दू, पाली, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में भी गाने गाए हैं। उनके पास 1991 से 1995 तक बेस्ट मेल प्लेबैक गायक के लिए लगातार 5 फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड है। उनके पास 1993 से एक ही दिन में अधिकतम गाने रिकॉर्ड करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सानू ने किशोर कुमार के गीतों के एल्बम जारी किए थे। एल्बम के नाम किशोर की यादें रखे गए थे, जो उनके करियर का शुरुआती संग्रह था। इसके बाद यादें सीरीज आई, जहां उन्होंने गायक अभिजीत भट्टाचार्य और विनोद राठौड़ के साथ किशोर कुमार के कई गाने गाए। सानू ने विभिन्न भारतीय फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है। उत्थान और ये संडे क्यों आता है उनमें से सबसे उल्लेखनीय है। लता मंगेशकर, आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल, सपना मुखर्जी, अलका याग्निक, सोनू निगम, साधना सरगम, सुदेश भोसले, शान, श्रेया घोषाल, हेमा सरदेसाई, सुनिधि चौहान और कई अन्य लोगों ने उनके संगीत के लिए अपनी आवाज दी है। ये कैसा उत्थान है और जिसने सपना देखा समीक्षकों द्वारा प्रशंसित है। उन्होंने गायक उदित नारायण के साथ टीवी शो ये दुनिया गजब की के लिए शीर्षक गीत गाया। 2017 में सानू ने साधना सरगम के साथ 19 के दशक की कहानी पर आधारित टीवी श्रृंखला ये उन दिनों की बात है के शीर्षक ट्रैक के लिए गाया और इसमें कैमियो के एक भाग के रूप में भी दिखाई दिए। 2019 में उन्होंने स्टार प्लस के कुल्फी कुमार बाजेवाला के लिए थोड़ा गाना गाया। फिल्मों के लिए गायन और संगीत रचना के अलावा उन्होंने फिल्मों के निर्माण में भी रुचि दिखाई है। 2006 में उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म उत्थान का निर्माण किया। कुमार सानू ने 2 शादियां की। कुमार सानू ने 80 के दशक के मध्य में रीता भट्टाचार्य से शादी की।
ऐसा कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को कोलकाता के दिनों से जानते थे और सानू उन्हें मुंबई ले आए, जबकि वह बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने गए और शादी कर ली। दोनों से अलग होने के बाद आखिरकार सानू ने बीकानेर की लड़की सलोनी भट्टाचार्य से शादी कर ली, जिनके परिवार का एक हिस्सा लंदन में रहता था। खुशहाल जोड़े को 2 बेटियों शैनन और एना का है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए 2009 में उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा भी गया है। दोस्तों, अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे।